नमस्कार साथियों। बचपन में हमारे जैसे कम होशियार किस्म के बच्चे जब भी किसी जगह कुछ इस तरह की बात लिखा देखते थे, जैसे कि यहाँ पेशाब करना मना है, या यहाँ थूकना मना है, या यहाँ साइकिल खड़ी करना मना है, तो वहाँ अवश्य ही पेशाब करने, थूकने या साइकिल खड़ी करने का मन होता था। कई बार तो सिर्फ मन में सोचकर ही नहीं रह पाते थे, बल्कि जिसके लिए मना किया गया हो वो कर लेने के बाद ही चैन मिलता था, भले ही उसके लिए गाली गलौज या मार ही क्यों न खानी पड़े। बचपन की हमारी यही आदतें बचपन में ही नहीं छूटती, बल्कि कमोबेश जीवन पर्यंत साथ निभाती हैं। ये बात अलग है कि सभ्य एवं सुसंस्कृत लोग इस बात से शायद ही सहमत हो पाए, लेकिन एक कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। लगा दीजिए एक तख्ती किसी कॉलेज के किसी कमरे में कि यहाँ झांकना मना है, और फिर वहां झांकना एकदम जरूरी हो जाएगा। फिर चाहे कॉलेज में स्वामी विवेकानंद ही भाषण क्यों न दे रहे हों, बेकार हो जाएगा। झांकने की जरूरत प्रथम हो जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी उसी तख्ती के आसपास नजर आएंगे। लड़के जरा जोर से चक्कर लगाएंगे, लड़कियां जरा धीरे, क्योंकि बुनियादी फर्क नहीं है आदमी और औरत में। उनके मन में भी होगा कि क्या है इस तख्ती के भीतर। हाँ, कुछ लड़के लड़कियां जो अच्छे नहीं हैं वो आके सीधा झांक कर बदनामी मोल लेंगे कि अच्छे घर के नहीं, और जो भद्र हैं, सज्जन हैं, अच्छे घर के हैं, इस तरह का भ्रम जिनके दिमाग में है वो उधर तिरछी आंख करके निकल जाएंगे। आंखें जरूर तिरछी रहेंगी, पर दिखाई उन्हें भी तकती ही पड़ेंगी। और तिरछी आंखों से जो चीज दिखाई पड़ती हैं बहुत खतरनाक होती है। दिखाई भी नहीं पड़ती और दिखाई भी पड़ती है। कॉपी किताब में भी ऐसे लोगों को तकती ही नजर आएंगे। मन में भाव बना ही रहेगा उनका कि आखिर है क्या उसके अंदर। ऐसे लोग फिर झांकने वाले को भला बुरा कहेंगे कि तुम लोग ठीक नहीं हो, असभ्य हो, अशिक्षित हो। ऐसा कह के हकीकत में वो उन्हें नहीं बल्कि अपने मन को सांत्वना देंगे। रात सपने में भी ऐसे लोगों को तकती ही दिखाई पड़ेंगे। सच कहें तो उसमें आदमी का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मन का यही सामान्य नियम है। मन का काम ही है चलना, और मन अक्सर वही चली जाती है जहां चलने के लिए मना किया गया हो। यकीन न हो तो एक और पुरानी सत्य घटना को सुनिए। हुआ ऐसा कि एक भारतीय डॉक्टर पहली बार 3 दिन के लिए मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने इंग्लैंड गया, जिसमें विभिन्न देशों के लगभग 500 डॉक्टर शामिल हुए थे। पहले दिन का कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ओपन गार्डन में शाम का डिनर था। गार्डन के बाहर की एक बेंच में एक जवान युवक एवं युवती बाहों में बाहें डाले, अत्यंत प्रेम में लीन, आंखों में आंखें डाले हुए बैठे हुए थे। बीच बीच में वो एक दूसरे का चुंबन भी ले लेते थे। भारतीय डॉक्टर की आंखें बार बार वही चली जाती थी। खाने पीने में उनका रस न रहा। पुराना भारतीय प्राण एकदम से छटपटाने लगा। मन ही मन कहने लगा कि ये कैसा अश्लील देश है, सबके सामने ही आलिंगन और चुंबन कर रहे हैं। ये तो बर्दाश्त के बाहर की बात है। कोई इन्हें मना क्यों नहीं करता? पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही? और बार बार उनका ध्यान यूं ही जाने लगा। पास के टेबल पर एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर थे जो कि भारतीय डॉक्टर की बेचैनी को देख रहे थे। उन्होंने उनसे इशारों इशारों में कहा कि आप उन्हें बार बार मत घूरिए, वरना पुलिस आपको उठा के ले जाएगी। तब कहीं जाकर वो धार्मिक किस्म का डॉक्टर डर के मारे शांत हुआ। गलती उस बेचारे डॉक्टर की नहीं है। दरअसल हमारे देश के ज्यादातर लोग काम करने में कम बल्कि दूसरे के कामों में झांकने में ही ज्यादा व्यस्त है। कौन क्या कर रहा है,
कौन कहाँ जा रहा है, कौन किसके गले में हाथ डाला हुआ है, कौन किससे बात कर रहा है। सच कहें तो ये सब बदतमीजी के लक्षण हैं, लेकिन मानेगा कौन? क्योंकि हम सब तो उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। पाप करते हैं तो गंगा जी ही हैं हमारे पापों को धोने के लिए। और यही कारण है कि आज हमारा देश धार्मिक उन्माद, हत्या, बलात्कार, तलाक, चोरी, डकैती और अन्य आपराधिक मामलों में नित नए झंडे गाड़ रही है, जिसके लिए अपना उल्लू सीधा करने वाले तथाकथित धार्मिक, राजनैतिक एवं पाखंडी लोग सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, और जिनका एक ही काम है दूसरों के घरों या धर्मों में झांकना तथा समाज में आग लगाना। ऐसा मेरा मानना है, बाकी आप सब समझदार हैं। धन्यवाद।